क्या एलियन सच है? क्या हम अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में, या दूसरे प्लैनेट्स पर भी हमारे जैसे एडवांस्ड क्रिएचर हैं? और कभी आपने सोचा है कि हमारे इस प्लैनेट्स पर एलियंस आ जाए तो क्या होगा, और इंसानों से इनका सामना हो जाए तो क्या परिणाम सामने आएंगे? तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि वैज्ञानिक एलियन के अस्तित्व में क्या बताता है। अमेरिका के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने दावा किया है कि यूएस के पास एलियन का सब है। इसके अलावा वह एक अंतरिक्ष यान पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इस दावे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया में सच में एलियन है? आइए जानते हैं नासा क्या सोचता है इसके बारे में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दिन गुरुवार 14 सितंबर को यूएफओ पर आधारित अपनी एक रिपोर्ट जारी की। नासा ने इस यूएफओ पर करीब 1 साल की स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की, और नासा की इस 33 पेज की रिपोर्ट में यूएफओ को हमारे ग्रह के सबसे बड़े रहस्य में से एक बताया गया। अमेरिका के स्पेस एजेंसी के मैनेजर बिल नेल्सन ने इस रिपोर्ट को देखकर बताया कि इस यूनिवर्स पर पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद है। एलियन बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। एक बात तो साबित हो गई है कि एलियन तो है, लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा अलग है। वो हमारे बारे में जानते तो है, लेकिन हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका लॉजिक कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हम उस लेवल तक अब तक नहीं पहुँचे। सोचिए, हम मेट्रो बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं। हमारा लॉजिक ये होता है कि मेट्रो बनाने से लोगों की लाइफ आसान होगी। हम जंगल को एज ए रिसोर्स मानते हैं, लेकिन उन जंगलों में रहने वाले जानवर हमारे इस लॉजिक को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर एलियंस पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा? हो सकता है कि हम एलियंस के लिए काफी बेसिक हो, हमारी टेक्नोलॉजी काफी बेसिक हो, जो उन्होंने कुछ मिलियन साल पहले यूज करना छोड़ दिए हो। एलियंस ऐसे भी हो सकते हैं जो इतने ज्यादा एडवांस्ड है कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्यूचर में पृथ्वी को एज ए रिसोर्स यूज करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल फिर से वही है कि एलियंस मिले तो क्या करेंगे हम? स्टीव डिक, जो कि एक खगोल वैज्ञानिक है, उनका मानना है कि पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है। अगर हमें कहीं एलियन मिल गए तो हम पर इसका क्या असर होगा? उनका ये भी कहना है कि हमें अब तक ये भी नहीं पता कि हम जिन्हें खोज रहे हैं वो कैसे हैं, और हमसे मिलकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुए तो हो सकता है कि वो हमें क्वारंटाइन कर ले। अगर वो हमसे कमजोर हुए तो शायद इंसान उन पर हुकूमत करने की कोशिश करेगा। हम ये मानकर नहीं चल सकते हैं कि एलियंस अच्छे होंगे। दूसरे ग्रह से आया बैक्टीरिया यहाँ संक्रमण भी फैला सकता है, यानी एलियंस आए तो उनके साथ आने वाला बैक्टीरिया वो हमारे लिए बिल्कुल नया बैक्टीरिया होगा, और वो कोरोना की तरह एक महामारी का रूप भी ले सकता है। एक बात ये है कि हम जिस एलियन को खोज रहे हैं वो भी हमें ढूंढने में लगे हो, और ढूंढते ढूंढते हमारी धरती पर आ जाए तो क्या होगा? और इससे बड़ा सवाल तो ये है कि एलियंस कभी हमें मिल जाए तो हम उनसे बात कैसे करेंगे? आपको एक ऐसी भाषा चाहिए जिसको लेकर पूरे ब्रह्मांड में हर चीज को समझा जा सके, यानी एक ब्रह्मांडीय भाषा चाहिए। लेकिन हाँ, इस बीच हमने उन ग्रह के ऊपर भी रिसर्च की है जहाँ पर जीवन मानकर चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी जीवन नहीं है। लेकिन इसको हम एक अलग नजरिए से देखें तो ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं, और उनमें से एक हमारी मिल्की वे है, और हमारी मिल्की वे में भी अरबों खरबों ग्रह मौजूद है। अब ये भी संभव नहीं है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन हो सकता है कि किसी
दूसरे ग्रह पर भी जीवन हो, और हो सकता है कि एक दिन एलियन हमें खोज ले या फिर हम उन तक पहुंच जाए।